अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ इस वक्त हाजिर हूँ और कि आपकी खिदमत में। आज की जो अपडेट है वो ये है कि आज जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के जो तर्जुमान है शाहिद रिंद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है वो जो चांसलर है एसबीके यूनिवर्सिटी साजिद नूरीन की भर्ती जो बरतरफी का जो था वो उन्होंने कहा कि उनको बर्ताव किया गया है। और उस हवाले से एसबीके की जो टीचिंग पोस्ट है उनके हवाले से उनका कहना था कि काबीना की मंजूरी के बाद जो है वो 4,000 जो कैंडिडेट्स है वो कंट्रैक्ट पे भर्ती किए जाएंगे। जो 4,000 पास कैंडिडेट्स हैं वो कंट्रैक्ट पे भर्ती किए जाएंगे और उनकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1.5 साल होगी। तो इस हवाले से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की ये, और उन्होंने ये भी कहा कि काबीना की मंजूरी दी गई है 4,000 कंट्रैक्ट पे भर्ती करने के लिए। जो एसबीके के जो पास कैंडिडेट्स जो है वो 4,000 पास कैंडिडेट्स उनको भर्ती किया जाएगा और उनकी जो भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कौंसल वाइज उसी तरह होगी और ये जो है वो 1.5 साल कंट्रैक्ट पे होंगे। तो इस हवाले से जो है वो कैंडिडेट्स काफ़ी जो है वो कंफ्यूज भी हैं। मैंने अलानुर बलोच साहब से अभी रब्ता करने की कोशिश की, जैसे उनसे रब्ता होता है तो वो अपडेट भी आपके साथ इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल से शेयर करूँगा। लेकिन जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन जो पॉइंट्स है वो यही थे कि एसबीके की जो टीचिंग पोस्टों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो घूम रहा था और शाहिद रिंद यही बातें कर रहा था कि काबीना की मंजूरी के बाद ये वो प्लाना जो भी चीज़ उन्होंने बताई तो उन्हें का कॉन्ट्रैक्ट पे होगा 1.5 साल होगा। यार आप एक इन पोस्टों को फिल कर रहे हैं वो भी तकरीबन 2 सालों की कशमकश के अभी तक फिल नहीं हुई और इसके बाद आप जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को भर्ती करेंगे। 2 साल लोग जो जहद करें, जो जहद के बाद फिर आप जो है उनको 2.5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए। कोई पागल होगा जो करेगा। और ये अभी वक्त है तमाम पास कैंडिडेट्स का कि वो इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए, क्योंकि देखिए ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का इनको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट है कि तमाम कैंडिडेट्स को जो जोनिस्ट पॉलिसी के मुताबिक जल्द से जल्द प्रोसेस को मुकम्मल करके उनको भर्ती किया जाए। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, इन पर लगेगा भी। तो पास कैंडिडेट के साथ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए, दूसरा ऑप्शन वो जो तमाम शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स 9,000 के करीब जो शॉर्टलिस्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है पूरे बलूचिस्तान में, वो आके क्वेटा में जो है वो धरना दे दे और तब तक धरना दे दे जब तक उनके जो मुतालबात है वो पूरे नहीं होते। तो ये 2 वेज जो है इस वक्त बचे हैं और 9,000 बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है। अगर 9,000 भी नहीं, अगर 2,000 कैंडिडेट्स भी क्वेटा में आ जाए तो पूरा क्वेटा जाम होगा और इनका बाप भी जो है वो आप लोगों की बात मानेगा। तो यही टाइम है सेंट्रल कमेटी के पीछे सारे पास कैंडिडेट, खासतौर पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है वो तकरीबन 9,000 के लगभग है, वो सारे खड़े हैं। 9,000 पोस्टों का आपने 4,000 पे खड़ा कर दिया। ये कौन सी जो है पॉलिसी है और ये कौन सा रूल है, वो भी कंट्रैक्ट पे, तो करेगा कौन? तो इस हवाले से जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ 2 रास्ते बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए और इसके अलावा जो है एहतजाज धरना बिठाए, ताकि दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर इनका जो मुतालबात है मुकम्मल जो है वो मान ले जाए और इनके मुतालबात माने जाएंगे। ये भी मैं कंफर्म बता रहा हूँ। ये एक शोशा जो छोड़ा गया है कैंडिडेट्स को मूव करने के लिए, बस ये इनका काम है डिले करने। इनका ये चाहते हैं कि डिले हो जाए, ठीक है। तो पहले वो शोशा छोड़ा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद फिर जो है ना वापस रायला दुनिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया, फिर वापस ही इस तरह का वो किया गया। तो ये बार बार ये जो है वो चीज़ों को वो कन्फ्यूजन की तरफ ले जा रहे हैं। तो पास कैंडिडेट्स मुतमईन रहे, ये काबीना जो है वो 2024 की काबीना है, ये 2023 या 2022 काबीना नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो जून में ख़त्म हुई, तो ये 2022 काबीना ने इनको जो मंजूरी दी थी। तो जो 2022 काबीना में पोस्टें आई थी उस टाइम और उस काबीना ने मंजूरी दी थी, तो उस काबीना के बाद इस काबीना ने जो मंजूरी दी है उसका प्रीवियस काबीना पे कोई मंजूरी होना था। अगर अभी इस गवर्नमेंट में आना हो तो फिर कोई बात है, ये प्रीवियस काबीना ने दी है। फिर इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला आया है कि तमाम जो प्रोसेस है वो 2019 पॉलिसी के मुताबिक की जाए। तो ये इनका बाप भी करेगा, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है। तमाम पास कैंडिडेट्स मुतमईन रहे। 2 ऑप्शन आपके साथ बचे हैं और दोनों ऑप्शन पास कैंडिडेट्स के हक में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बिल्कुल क्लियर कट वाज़ेह लिखा गया है कि केस जो है वो कैंडिडेट्स के हक में है। तो इनका वो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं। तो लिहाजा
اس وقت جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کو آگے آنا چاہیے اور پوری طرح بھرپور طریقے سے پورے بلوچستان والوں کو نکلنا چاہیے اور کوئٹہ میں جو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک دن اگر آپ کو جو ہے کوئٹہ بند کر لے تو 2 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کے مطالبات مانے جائیں گے، اور ان کا جو آپ کا جو حق ہے یہ ان کا وہ بھی دے گا آپ کو۔ تو یہ آج کا ایک ویڈیو تھی، اس حوالے سے اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال you have to be united. You can do anything if you will be united, if you will protest. So inshallah their baba will give you, and their father will give you right. So just this is the time to stay united, and now it's the responsibility of Central Committee to go ahead and lead all the shortlisted candidates of Balochistan, because this is your right and you have to fight for your right. Till next video, I will share my all information with you. If you're having any question, you can ask me in comment section. Till that time, Allah Hafiz, bye bye, and take care.